श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धरती पे कोई किसी का नहीं है, खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे। कहा जाता है भगवान गॉड एक हैं, उनका नाम अनेक है। हमें इस धरती पे बहुत सारे गॉड हैं, लोगों का कहना है, परंतु मैं नहीं मानता। नाम अलग अलग हैं। शिव, महादेव, विष्णु, राम, सीता, हनुमान, ये सभी भगवान का अलग अलग नाम है। कोई लोग शिव को मानते हैं, कोई लोग हनुमान को मानते हैं, कोई लोग वैष्णव हैं, कोई लोग जैन हैं। सभी लोग अपने अपने धर्मों की प्राथमिकता देते हैं और अपने अपने गॉड को मानते हैं, लेकिन भगवान तो एक ही हैं। और उससे भी प्रथम गॉड हमारे घरों में ही हैं, हमारे माता पिता। सही। अगर हमारे माता पिता खुश हैं तो गॉड भी खुश हैं। अगर घर का ही लोग नाराज़ हैं तो भगवान क्या मदद कर सकते हैं? सही। भगवान मदद नहीं कर सकते। इसीलिए बोला जाता है घरों में हम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। कहा जाता है जो घरों में परिवार होते हैं, लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग हमें ऊपर जाएंगे तो मिलेगा, नरक धरती से चले जाने के बाद मिलेगा। लेकिन ये नहीं, व्यक्तियों को, मानवों को स्वर्ग और नरक इस धरती पे ही भोगना पड़ता है। अगर तुम चाहोगे तो अपने परिवार को स्वर्ग बना सकते हो। परिवार में मिलजुल के रहना चाहिए, हर एक लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। सही है। अरे आजकल तो आधे रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं कि पहला बंदा कहता है कि वो जब हमसे बात करने के लिए आएगा ना तब हम उससे बात करेंगे, बट वही सिचुएशन उसके साथ भी, वो भी यही सोच रहा है कि वो आएगा बात करने के लिए तब करेंगे। भाई दोनों अकड़े रहो, दोनों बात नहीं कर पाओगे, दोनों में रिश्ता टूटा हुआ रहेगा। सही बात। लेकिन परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। कंप्रोमाइज़ कर करके एक अगर कुछ बोल भी दिया तो दूसरे को सहना चाहिए, चलनी चाहिए। सह करके बात करनी चाहिए, सही बात। तभी परिवार चल सकता है। अन्यथा परिवार में दिक्कतें, मुश्किलें आती है, सही बात। बहुत आएंगी। लेकिन कहा जाता है कि परिवार को चलाने के लिए, जिस तरह से समाज को चलाने के लिए एक दो पहिए होते हैं, एक नर और एक नारी, परिवार में भी एक मुखिया होते हैं। उनके बातों को मानना चाहिए, हर एक लोगों के बातों को मानना चाहिए, समझना चाहिए। भाई ये भी सोचना चाहिए कि वो क्यों बोल रहा है, क्या कारण है, क्या वजह है। जब हम लोग घरों में रहते हैं ना, तो घरों में छोटी छोटी बातों पे ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही एक समय बड़ा हो जाती है और झगड़े का रूप ले लेती है। सही बात। हम एक प्रश्न लोगों से करना चाहते हैं कि आजकल रिश्ते क्यों टूटते हैं, लोग घरों में लड़ाई झगड़े क्यों करते हैं? मुझे पता नहीं चलता। लोग कहते हैं ना कि जब हम अपना मायके में हैं तो अपने माता पिता को बहुत मानते हैं, लेकिन यदि वही औरतें सास ससुर के यहाँ जाए और उन्हीं को अपने माता पिता मान ले और उन्हीं के अनुसार काम करे तो वो भी परिवार स्वर्ग के समान है और मानना चाहिए। जैसा कि ये बताएंगे कि धरती पे जो है परिवार में झगड़ा क्यों होता है, इसको कैसे क्या करना चाहिए ताकि झगड़े नहीं हो, बताइए। हम सबको हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे को बात समझनी चाहिए और उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। जैसा हम हैं वैसा वो भी इंसान है। पराया किसी को नहीं समझना चाहिए, पराया हो तो उसे अपने के जैसा समझना चाहिए। वो मेरा अपना परिवार है और उसको एहसास नहीं आना चाहिए कि अपना मायके से आया ससुराल तो वो ससुराल यहाँ पे है। यहाँ भी समझिए कि
उनके लिए मायके है। ऐसा होनी चाहिए इंसान को, सभी को। लेकिन आज जो है ना, लोगों में तो प्रेम की भावना है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और रहना भी चाहिए, हमेशा मिलजुल कर ही रहना चाहिए, क्योंकि कुछ साथ जाने वाला नहीं है। हमारे कबीर दास ने कहा, बोले हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े उचटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए। अगर किसी के साथ प्रेम की भावना है, मिलजुल कर के रहते हैं, तो जैसे मिलजुल कर रह रहे हैं वैसे ही रहना चाहिए। नहीं तो जानते हैं, यदि कोई धागा टूट जाती है और टूटने के बाद जब उसे हम जोड़ते हैं तो उस पर गांठ बन जाती है। सही बात। उसी तरह परिवार में होता है, लोगों में होता है, मित्र संबंधी में होता है, रिश्तेदारों में होता है। अगर किसी के साथ किसी से प्रेम लगाव है, भावना है, अच्छे से बात कर रहे हैं, तो उसे अच्छे से ही करना चाहिए। नहीं तो एक बार अगर प्रेम की जो भावना है दूसरों के साथ टूट जाने के बाद यदि दोबारा जोड़ने का भी जुड़ भी जाता है ना, तो उसमें कुछ गांठें रहती है, सही बात। कुछ ना कुछ ज़रूर रहता है, पहले जैसा प्रेम नहीं होता। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी बोलो सोच समझ कर बोलना चाहिए। जय